हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला भीरा। एंड आज का सीन बड़ा ही इमोशनल है क्योंकि एक तो खुशखबरी ये है अभीरा अरमान के फैंस के लिए कि दोनों एक हो गए हैं, और दूसरी बात है अरमान की मॉम जो है वो उनको मिल गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सीन में? बहुत ही इमोशनल सीन है। अरमान की मम्मा और अरमान दोनों एक दूसरे से पहली बार ज़िंदगी में मिल रहे हैं। इतना वक्त बिछड़ने के बाद अरमान इतना बड़ा हो गया है, उसकी मम्मा की याददाश्त चली गई थी, सब कुछ हो गया, उसके बाद अब जाके मिले हैं। तो काफ़ी वक्त बाद मिले तो काफ़ी इमोशनल सीन था, अच्छा था। बट जब माँ बोलती हैं और अरमान बोलता है कि घर जाने की बात, तो मुझे लगता है कि नहीं, घर जाना मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दादी सा ने जो किया था माँ को दूर रखने के लिए, जो माँ के साथ किया था, उसके बारे में मैं अरमान को बता भी नहीं सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसके दिल में कोई नफ़रत रहे। तो बताना नहीं चाहती, लेकिन अगर वो लेकर चला गया तब तो पक्का सब पता चल ही जाएगा। वैसे आरके का मानना है कि लड़की और माँ दोनों लेकर चले जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने चॉइस दिया है अरमान या तो आपको चूज़ कर ले या मॉम को। क्या लगता है आपको? अब ये तो आरके ने शर्त रख दी है, अब उसमें क्या होगा। अरमान तो चला गया, आई थिंक वो यूजुअली ऐसी सिचुएशंस में डिसाइड नहीं कर पाता है एंड वो चला जाता है। तो अरमान निकल गया है एंड बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। मैं जाऊंगी एंड मैं उसको संभालने की या उसको हैंडल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ आर के बेहोश थे तो उनको देख के मुझे भी समझ में आया कि अच्छा, इन्होंने ऐसा ऐसा प्रस्ताव रखा है अरमान के सामने, दो में से किसी एक को चूज़ करने का, जो बहुत ही हार्ड डिसीजन है। मतलब कौन चूज़ कर सकता है माँ और बीवी में से, दोनों ही चाहिए होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है अरमान किसको चूज़ करें? आई डोंट थिंक अरमान चूज़ कर पाएगा। माँ और वाइफ कैसे चूज़ करेगा कोई। वैसे माँ माँ को भी पता चल गया आप आरके की बीवी नहीं है। हाँ, उनके लिए वो शॉकिंग था। हमने बताया भी कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों किया गया था। तो अभी उन्हें समझ में आ रहा है, तो वो आरके को संभाल रही है, मैं जाके अरमान को देखूँ। ऑलराइट, लास्टली फैंस को क्या कहेंगी क्योंकि फाइनली अरमान और अभीरा एक हो गए? या फाइनली आप लोग जो स्पेकुलेट कर रहे थे कि शिवानी मम्मा है और कब मिलने वाले हैं, कब हम एक होंगे, वो सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो स्टे ट्यून्ड। सो अरमान के सामने जो सच फूटा है और असली साथी में अभीरा जो फूट गया ना। अभीरा जो मिल गई हैं, और क्या कहना चाहिए आज के इस पूरे सीन को लेकर? काफ़ी इमोशनल सीन नजर आ रहा है। आज मज़े ही मज़े हैं। माँ भी मिल गई, अबीरा भी मिल गई, और उसके बाद वापस से दुख भी मिल गए, आंसू मिल गए। तो आर के ने बोल दिया दोनों में से कोई भी एक चीज़, दोनों में से किसी एक को चुनो। तो मैं वापस उसी चौराहे पर आकर खड़ा हो गया जहाँ पर मैं हमेशा रहता हूँ कि माँ या अबीरा में से किसी एक को चुनना है। एंड इस वक्त मुझे अब पता नहीं कि क्या करूँ मैं, क्योंकि मुश्किल वक्त है, लाइक ऑलवेज। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप माँ को चुनेंगे या फिर अभीरा को, क्योंकि आरके ने ऐसे शेयर। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है, अभी मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। आई हैव नो आइडिया अभी मैं किसको चुनूँगा। दोनों ही मेरे लिए, मतलब समझ लो कि दिल और जान वाली बात है। अब किसी को ऐसा अगर मौका मिल जाए कि अपनी अपने प्यार और अपनी माँ में से किसी एक को चुनो, तो कितना मुश्किल होगा। तो ये फ़ैसला मैं अभी ले नहीं सकता, उसके लिए मुझे वक्त चाहिए अलॉट। पर वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो आपको ऐसा नहीं लगता बीवी को चुनना चाहिए? मेरे पापा का भी तो वैलेंटाइंस डे है ना, वो किसके साथ मनाएंगे? है ना उनके पास विद्या। वो तो कलेश मनाती है उनके साथ, तो इसलिए सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, लास्टली दोनों एक हो गए हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी है, बहुत खुशी के आंसू बह रहे हैं। देखिए आप, मैंने रो रो कर मेरी आंखें देखी आप, इसी सूज गई हैं। तो ये खुशी के आंसू से सूजी हैं, और लाल इसलिए क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, एज यू सेड। तो प्यार का रंग मेरी आंखों में उतर आया है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला आरके। और आरके पर एक बड़ा पहाड़ फूट पड़ा है, जैसे उनको पता चला है कि ये माँ एक्चुअली में उनकी नहीं बल्कि अरमान की मॉम है। तो अरमान तो मतलब लड़की भी ले गए और अब माँ भी ले गए। क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत ही भारी दिन है आज मेरे लिए। और आज आरके को पता चला कि उसकी माँ अरमान की माँ है, तो एक तो वहाँ टूट जाता है वो। फिर जिस बात का डर था आरके को कि अरमान पोदार उसे लेने आ जाएगा, उसका असली बेटा उसे लेने आ जाएगा, वो भी आ गया। तो आरके को ऐसा लगता है कि यार ये दोनों तो नहीं ले सकता मुझसे। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का तेरे बाप का,
ये तो ऐसे नहीं चलता है। तो अब वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है, वो देख रहा है कि क्या कर सकता है, उसे ऑप्शन दे रहा है कि दोनों में से किसी एक को चुन लो। जैसे आज का दिन बहुत इमोशन है आपके लिए, हम आपके आगे हम्म। भी देख पा रहे हैं। अरे सुबह से रो ही रहा हूँ मैं, सुबह से रो रहा हूँ। हाँ, मुझे ये सीन्स अच्छे लगते हैं, मुझे इंटेंस इमोशनल सीन्स अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होता है कि पूरे दिन फिर मैं उसी मूड में रहता हूँ। नॉर्मली मैं हाई एनर्जी सीन्स करता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, लेकिन जब ऐसे सीन्स आते हैं तो आपको अपनी बॉडी को, अपने आप को वैसा बनाना पड़ता है, अपनी एनर्जी गिरानी होती है, एक मतलब कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जिसकी वजह से आप उस डेप्थ को टेस्ट कर सको। तो हाँ, मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं लेकिन मज़ा आता है करने में। आपने ऑप्शन दिया है कि आपको चूज करना है, हम्म। तो वो क्या ऑप्शन है उसके बारे मैंने उन्हें ऑप्शन दिया है साफ साफ, भैया कि देख लो अभीरा जी या अभीरा जी या माँ में से कोई एक चुन लो। ऐसा नहीं होता है कि मतलब तुम दोनों ही साथ में ले जाओगे एंड देन यू विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। लेट्स सी वो क्या चुनता है।